आरबीआई का एक्शन और पेटीएम का इतना बोल्ड दावा, जीरो इम्पैक्ट। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या सच में जीरो इम्पैक्ट है या फिर मार्केट को पहले से ही कुछ गड़बड़ की बू आ रही है? आज हम इसी सवाल को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि पेटीएम के इस बड़े दावे में आखिर सच्चाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है, मतलब रेगुलेटर ने क्या कहा और उस पर कंपनी का क्या जवाब आया, ताकि एक क्लियर पिक्चर बन सके। तो देखिए, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीबीबीएल पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। नए डिपॉजिट्स लेने बंद कर दिए हैं और कुछ बैंकिंग ऑपरेशंस पर भी रोक लगा दी है। इसके जवाब में पेटीएम जोर देकर कह रहा है कि भाई हमारी यूपीआई सर्विसेज नॉर्मल हैं और मर्चेंट पेमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सब पहले जैसा चलता रहेगा। तो असल में पेटीएम का जो पूरा मैसेज है ना, वो एक लाइन में ये है कि हमारे जो मेन रेवेन्यू इंजन है वो सेफ हैं। उनका कहना है कि बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्सों पर कोई आंच नहीं आई है। चलिए अब फैक्ट्स से थोड़ा आगे बढ़कर इसका एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पेटीएम के इस दावे में आखिर कितना दम है। और यहीं से ना कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सवाल यह है कि क्या ये जीरो इम्पैक्ट वाला स्टेटमेंट 100% सच है? चलो इसका एक रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, इस कहानी के दो साइड्स हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि हाँ, ये बात सच है कि यूपीआई सीधे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे डिपेंडेंट नहीं है और उनका मर्चेंट नेटवर्क भी अभी चल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पीपीबीएल उनके पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा था और आरबीआई का इतना कड़ा एक्शन एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी रेड फ्लैग है। और यही तो सबसे जरूरी पॉइंट है। मार्केट सिर्फ नंबर्स पर नहीं चलता, वो चलता है सेंटिमेंट और ट्रस्ट पर। और इस केस में भरोसे को तो यकीनन एक बड़ा झटका लगा है। इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक मेन अकाउंट है पेटीएम ऐप, वो तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन उससे जो लिंक्ड बैंक है पीपीबीएल, उस पर रोक लग गई। तो नतीजा क्या होगा? भले ही ऐप चल रहा हो, लेकिन यूजर का कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस तो इम्पैक्ट होगा ही, है ना? बस बिल्कुल यही सिचुएशन यहां बन रही है। तो चलिए अब जरा इसके असल असर पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि इसका दो अलग अलग ग्रुप्स यानी आम यूजर्स और इन्वेस्टर्स पर क्या फर्क पड़ रहा है। रिटेल यूजर्स की बात करें तो उन पर असर शायद लो से मॉडरेट ही है। ज्यादा से ज्यादा वॉलेट या बैंक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। भरोसे में जो कमी आई है और रेगुलेटरी अनिश्चितता जो बनी है, उसकी वजह से उन पर हाई शॉर्ट टर्म प्रेशर है। और अब सबसे क्रिटिकल सवाल पर आते हैं। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो आखिर हो क्या सकता है? यहां पर दो मेन सिनारियो बन सकते हैं। एक है बुलिश सिनारियो, जिसमें हो सकता है मार्केट कंपनी के दावों पर यकीन कर ले और हमें एक हल्का बाउंस देखने को मिले। लेकिन दूसरा सिनारियो जो कि बेरिश है, उसकी संभावना थोड़ी ज्यादा लगती है, जहां डर और अनिश्चितता हावी हो सकते हैं और हमें भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हम एक न्यूज ड्रिवन ट्रेडिंग के माहौल में हैं। इसका मतलब यह है कि स्टॉक की चाल फंडामेंटल से ज्यादा हेडलाइंस और सेंटिमेंट पर निर्भर करेगी, जो इसे एक बहुत ही हाई रिस्क जोन बना देता है। तो ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? देखिए, ये कोई सलाह नहीं है, बस एक बिहेवियरल फ्रेमवर्क है। पहला, ओपनिंग के 15-30 मिनट सिर्फ देखिए, कोई जल्दबाजी में ट्रेड मत करिए। दूसरा, की लेवल्स पर नजर रखिए और ब्रेकआउट और फेक आउट को पहचानिए। तीसरा, कोई भी मूव आए ये जरूर देखिए कि उसे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब छोटी पोजीशन साइज और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और एक रूल हमेशा याद रखिए, फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट अक्सर लॉस का शॉर्टकट ही साबित होता है। ऐसे माहौल में इमोशंस में आकर लिए गए फैसले बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं और बात करते हैं उन छिपे हुए रिस्क की, जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आगे 3 बड़े रिस्क हैं जिन्हें मॉनिटर करना होगा। पहला, आरबीआई की रेगुलेटरी स्क्रूटनी, क्या वो जारी रहेगी? दूसरा, यूजर्स और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा टूटा है, क्या वो और टूटेगा? और तीसरा, कंपनी अपने इकोसिस्टम की डिपेंडेंसी को कैसे मैनेज करती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एक लाइन का सच ये है कि ये कोई प्योर अपॉर्चुनिटी जोन नहीं है, ये एक हाई कॉशन जोन है। तो ना तो इसे इग्नोर करना है और ना ही आंखें बंद करके इसमें कूदना है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जो इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। पेटीएम का ये मौजूदा दौर एक मौका है या फिर एक जाल? इसका जवाब तो अब वक्त और मार्केट ही देंगे।